हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का मैथ्स का पेपर 2023 जो पिछले साल आया था बोर्ड एग्जाम्स में। अभी हम लोग सेक्शन बी में है। 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 6 क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चंस के लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस के लिए आप अगले वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 represents a pair of lines and h square is equal to ab is not equal to 0, then find the ratio of their slopes. तो अभी पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे पास गिवन ये है। तो देखो ये पेयर ऑफ वो जो अपना लीनियर प्रोग्रामिंग है वहाँ पे ये पेयर ऑफ लाइंस है ना। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये हमेशा ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है, 2 लाइंस की जॉइंट इक्वेशन है। ये जब भी आएगा इसे हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और इसे होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लाइंस हैं ये कहाँ से पास करती है? ओरिजिन से पास करती है। होमोजीनियस इक्वेशन मतलब क्या? बोथ लाइंस पास थ्रू ओरिजिन। और ओरिजिन से क्यों पास करें? क्योंकि यहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई और वाई स्क्वायर है, इसे अलग से कोई नंबर नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये जब भी पेयर ऑफ लाइंस आएंगे ये होमोजीनियस इक्वेशन है, यानी कि जो दोनों की दोनों लाइंस है वो ओरिजिन से पास करती हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमें यहाँ से पता चलती है। दूसरी चीज़ जो गिवन है वो गिवन है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो पहले ये नॉट इक्वल टू 0 को हम समझ लेते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एच स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एच भी 0 नहीं है। उसके अलावा ए भी 0 नहीं है, क्योंकि ए भी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? ना ए 0 है ना बी 0 है। तो इन तीनों में से कोई सा भी जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस लाइन की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर वहाँ पे एक जो लाइन हो जाती है वो y एक्सिस हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो जो एक इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी वो x एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो वो वाला केस भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सा भी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो। उसके बाद में अब तीसरी चीज़ क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का मतलब क्या है? एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम होमोजेनियस इक्वेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 कंडीशन आएंगी। ये जो भी हमने होमोजेनियस इक्वेशन लिखा है, पहला कंडीशन होगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। तो जब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तब क्या होगा? 2 अलग अलग लाइन्स होंगी, अलग अलग स्लोप्स की लाइन होंगी। ठीक है, तो 2 अलग अलग लाइन्स हैं मतलब कि उनके स्लोप्स भी अलग होंगे। 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। जब एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। पहले वाली कंडीशन में एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जब 0 के बराबर है तो उसका मतलब है कि एक ही लाइन है, जो दोनों लाइन है वो कोइंसाइडिंग लाइन्स है। तो 2 कोइंसाइडिंग लाइन्स, और कोइंसाइडिंग का लाइन्स का मतलब क्या है? बोथ लाइन्स हैव सेम स्लोप। दोनों लाइन का सेम स्लोप है। और डिस्टिंक्ट लाइन्स का मतलब क्या है? बोथ लाइन्स हैव डिफरेंट स्लोप्स। ठीक है,
तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा है यानी कि दो डिस्टिंक्ट लाइन है, यानी कि दोनों लाइंस के स्लोप्स अलग अलग होंगे, दोनों लाइंस ओरिजिन से ही पास हो रही हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि दो कोइंसाइडिंग लाइंस है, दोनों लाइंस के सेम स्लोप है। और तीसरी कंडीशन होती है एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0, और जब ऐसा होता है तो वहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस ही नहीं होता है, नो पेयर ऑफ लाइंस। अभी इन तीन कंडीशंस में से हमें जो कंडीशन दी गई है वो दी गई है एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन हमें दी गई है मतलब कि बोथ लाइंस हैव सेम स्लोप, ये वाली कंडीशन हो गई। अब हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स। तो हम इसके बाद क्या लिखेंगे, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है, ये तीनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। अभी ये मैं हटा रही हूँ क्योंकि हमें सोल्यूशन कंप्लीट करना है। तो ये देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब है बोथ लाइंस आर कोइंसाइडिंग लाइंस। इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, आर कोइंसाइडिंग लाइंस that is have the same slope, है ना। have the same slope। और अगर दोनों लाइंस का स्लोप सेम है इसका मतलब क्या हो गया, उनका रेशियो कितना हो गया, रेशियो 1 हो गया, क्योंकि अगर पहले एक लाइन का स्लोप 4 है दूसरी का भी 4 है, 4:4 1:1 आ गया, क्योंकि सेम स्लोप है देयरफॉर m1:m2 या फिर रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स इज 1, ये सीधे हम लिख सकते हैं। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि दोनों कोइंसाइडिंग लाइन से एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा आंसर होगा रेशियो ऑफ देयर स्लोप्स इज 1:1। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो तो दो अलग अलग स्लोप्स आएंगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो वहाँ पे पेयर ऑफ लाइन्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में।